हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। लास्ट की क्लास में बेटा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज को कैसे फाइंड किया था, ये आपको एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हमने समझाया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, इनको देखेंगे। ठीक है ना, इनके सभी पार्ट हमने पहले बोर्ड पे राइट कर लिया है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अब इनको हम लोग सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जो नीचे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, इनके जीरोज को फाइंड करिए एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, और उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप को फाइंड करिए। ठीक है ना, वेरीफाई करिए। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ वेरिएबल x है, तो हम इसको पॉलिनोमियल के टर्म में px लिख लेंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमने आपको बताया था मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका फैक्टर करना। तो 8 यहाँ पे देख रहे हैं, 8 के दो फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 = 8। यहाँ पे माइनस का लगा दीजिए तो ये माइनस का 8 हो गया। फिर क्या करेंगे, 2 और -4 इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि मिडिल टर्म को हम 2x माइनस 4x में स्प्लिट कर लेंगे। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x, मिडिल टर्म को हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने कुछ अलग तो किया नहीं। 4x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस का 2x आएगा और माइनस का 8। ठीक है ना, अब दो का पेयर यहाँ पे बन गया, इन दोनों में, इसके दोनों में, इसके दोनों में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है आपको, x मिल रहा है, बीच में यहाँ पे बचा x + 2। ठीक है, यहाँ पे कॉमन मिलेगा आपको माइनस का 2, सॉरी यहाँ पे दोनों में 4 मिल जाएगा, तो 4 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x + 4 × 2 = 8। ठीक है, ये पॉलिनोमियल्स के दो फैक्टर्स आ रहे हैं। अब आगे क्या करेंगे, दोनों जगह पे x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, तो x + 2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बच रहा है x और यहाँ पे बच रहा है माइनस का 4। इस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हुए x + 2 x - 4। अब क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस पे 0 हो जाती है वही रियल नंबर्स क्या बोले जाते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज बोले जाते हैं। तो हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, x + 2 एंड x - 4। ठीक है ना, अब एक बार x + 2 = 0 रख दीजिए, एक बार x - 4 = 0 रख दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू x + 2 = 0, देन x = -2 और x - 4 = 0, तो x = +4। यानी हम एक वैल्यू को बोलते हैं अल्फा, अल्फा की वैल्यू अपने पास क्या है, -2, और दूसरे को बोलते हैं बीटा, बीटा की वैल्यू अपने पास है 4। ये दोनों जीरोज इस पॉलिनोमियल्स के मिल गए। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो आप लोगों को ये फार्मूला पता होंगे, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस का b/a। अब इस पॉलिनोमियल देखिए, b की प्लेस पे क्या है, अगर इसको कंपेयर करते हैं ax² + bx + c के फॉर्म से, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, तो यहाँ पे b के प्लेस पे -2 है, इसमें पुट करिए वैल्यू, मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई। माइनस का भी फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है, और यहाँ पे -b की वैल्यू 2 आ रही है, माइनस का 2 आ रही, डिवाइड बाई a की जगह पे 1 है, ये 1 रख देंगे। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस प्लस हो गया, = 2। ठीक है ना, अब देखते हैं कि क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे जो मिली है इसमें रखते हैं तो क्या अपना RHS और LHS जो है, LHS RHS बराबर आ रहा है। तो चलिए, अल्फा और बीटा की दोनों यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे अल्फा की जगह पे -2 है और बीटा की जगह पे +4 है। क्या ये 2 के बराबर आ रहा है, यस, ये 4 - 2 करेंगे तो 2 = 2। इस तरह से सम ऑफ जीरोज का ये जो रिलेशन है ये वेरीफाइड हो गया।
सेकेंड केस है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए। पॉलिनोमियल को कंपेयर करो इसके जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म से, तो क्या है यहाँ पे सी की वैल्यू -8 है। चलिए रखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -8 और ए के प्लेस पे इसका कोफिशिएंट x² का 1 है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई -8। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें प्लेस करिए, देखिए क्या ये बराबर आ रहा है। चलिए रखते हैं -2 इंटू +4 इज इक्वल्स टू -8। 2 × 4 का करिए तो -8 इज इक्वल्स टू -8, ठीक है ना। इस तरह से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के जो फार्मूले अपने को मिले हैं उनमें अल्फा और बीटा की ये दोनों वैल्यू रखते हैं तो ये दोनों वेरीफाइड हो रहा है, LHS RHS के बराबर आ जा रहा है। तो हम लिखेंगे हेंस द रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल s है इसलिए इसको हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल और बीच में यहाँ पे रखेंगे s, यानी कि ये 4s² - 4s + 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, 4 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, सॉरी x² का, तो इसका और इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो 4 × 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 आया, यानी कि अपने को 4 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड -2 करते हैं तो +4 आएगा, और -2 अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो -4 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4x को -2x में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए PS इज इक्वल्स टू 4s² - 2s + 1, ठीक है। 4, अब देखिए 4 टर्म यहाँ पे बन गए आपके पास, ठीक है ना। इनमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2s कॉमन मिल जा रहा है, यहाँ पे 2s बच रहा है माइनस का, यहाँ पे 1 बच रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं ये टर्म वही के वही लिखा गया है, ठीक है ना, इस जो इसके ब्रैकेट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, 2s - 1 हो गया, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है ना। तो जो PS के 2 फैक्टर आए वो क्या हो गया, 2s - 1 एंड 2s - 1, ठीक है ना। यहाँ से अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 रख दीजिए, 2s - 1 2s - 1। अगर इसको 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 रखें तो 2s इज इक्वल्स टू प्लस का 1 और s इज इक्वल्स टू 1/2, और दूसरी बार भी वही आ रहा है। तो दूसरा जो वैल्यू आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, वो भी 1/, चलो इसको पूरा फिर से देख लेंगे, फिर भी वही लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। s इज इक्वल्स टू 1/2, दोनों वैल्यू आ रही हैं, मीन्स कि अपने पास अल्फा भी 1/2 है एंड बीटा भी 1/2 है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको भी वेरीफाई करना है जैसे आपने भी फर्स्ट पार्ट को किया, तो इसको हम रफ कर देते हैं, वेरिफिकेशन देखते हैं इसका। हमको मालूम है सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b/a। फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे b की प्लेस पे क्या है, b के प्लेस पे -4 है, a के प्लेस पे 4 है और c के प्लेस पे 1 है। इनमें वैल्यू पुट करिए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, माइनस का b रखना है तो माइनस तो फॉर्मूले में, और यहाँ पे b के प्लेस में -4 है तो माइनस का 4 डिवाइड बाई a की वैल्यू है प्लस का 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -4 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 1 आ गया। अब जरा देखिए अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज अपने को मिली हैं, जो जीरोज मिले हैं, उनको इसमें रखने पे आ रहा है ये बराबर। तो यहाँ पे 1/2 अल्फा भी है और बीटा भी 1/2 है।
तो क्या आया 1/2 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से सम ऑफ द जीरोस वेरीफाइड हो गया। सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला है C/A, ठीक है ना। वैल्यू रखिए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, C की जगह पे 1 है और A के प्लेस पे 4 है, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू से पुट करिए, क्या ये देखिए इक्वल आता है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 है मल्टीप्लाइड बाई 1/2 बीटा की वैल्यू है, क्या 1/4 आ रहा है, यस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ गया इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है ना। इस तरह से वेरीफाइड हो गया ये, क्लियर है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में बेटा देख रहे हैं कि ये जो इनका x वेरिएबल है ये ऑर्डर में नहीं लिखा गया, ये x बाद में है, कांस्टेंट टर्म पहले आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म को बाद में कर लेंगे और इस x वाले टर्म को पहले कर लेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे px इज इक्वल्स टू 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जो भी a की प्लेस पे होता है और जो c के प्लेस पे होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 3 करेंगे तो माइनस का 18 आया, ठीक है ना। अब अपने पास -18 है, 18 को 2 फैक्टर करने हैं कि 7 आए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं 9 × 2 करो तो 18 तो आ गया, लेकिन अपने को क्या लाना है, माइनस का 18, माइनस साइन कहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं कि यहाँ पे लगाएं। तो हमको ध्यान रखना है कि अपने को माइनस का 7 लाना है, इसका मतलब बड़ी वैल्यू के सामने माइनस साइन लगा दो तो ये माइनस का 18 हो गया। और उसके बाद माइनस का 9 प्लस का 2 करोगे तो माइनस का 7 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 6x² 7x को लिख सकते हैं माइनस का 9x प्लस का 2x, उसके बाद माइनस का 3 ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा। 4 टर्म्स इसके बन गए, 2 टर्म्स में कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं पहले वाले दोनों पार्ट में क्या कॉमन हो रहा है, 3x कॉमन हो रहा है, 2x यहाँ पे बचा, -3 3 × 9, ठीक है, प्लस का, अब देखो ये वही टर्म इधर भी बच रहा है तो हम यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 बन गया। तो अपने पास पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर आ गए, 2x - 3 एंड 3x + 1, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 प्लेस पुट कर दीजिए, ये हो गया 2x - 3 3x + 1, ठीक है। अब एक बार जब 2x - 3 = 0 होगा तो 2x की वैल्यू आ गई, माइनस का 3 उधर जाए प्लस हो जाएगा और x = 3/2, एक वैल्यू ये मिल गई। और दूसरी वैल्यू जब 3x + 1 = 0 होता है तो क्या करेंगे, 3x की वैल्यू आ गई -1 और x की वैल्यू हो गई -1/3, 3 को उधर करेंगे डिवीजन में चला जाएगा। यहाँ से अपने को दोनों जीरोज मिल गए, अल्फा मिल गया अपने को 3/2 और बीटा मिल गया अपने को -1/3, ठीक है ना। अब ये 2 वैल्यू रख करके रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच वेरीफाई करना है। फिर से वही काम जो अभी तक करते हैं हम लोग, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस का b/a, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा -b के प्लेस पे, देखो ये जनरल फॉर्म जो आपने चेंज किया यहाँ पे प्लेस करिए, देखिए तो b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट होता है, ठीक है। तो माइनस का 7 हो गया और a की प्लेस पे है 6, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आ गई 7/6। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू उसमें रखिए, देखिए आंसर दोनों साइड बराबर हो रहे हैं। तो इसकी वैल्यू है 3/2 प्लस इसकी वैल्यू है -1/3 = 7/6 आना चाहिए। दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 हो गया, 2 3 × 3 3 × 9 और माइनस का 2 1 × 2
इज इक्वल्स टू 7/6। 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 7 आ रहा है, नीचे 6 आ रहा है, और इधर भी 7/6 आ गया। तो LHS RHS के बराबर आ गया। तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज जो है फार्मूले के द्वारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। ठीक है ना, C की वैल्यू क्या है, -3 है, अल्फा इंटू बीटा -3 है, और A की वैल्यू क्या है, 6 है। इनको सॉल्व करा तो -1/2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा की अब वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। अल्फा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाइड बीटा की वैल्यू है -1/3, ये -1/2 आना चाहिए। तो देखो 3 से 3 कैंसिल कर दिया, क्या बच गया यहाँ पे, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से फिर से LHS और RHS बराबर आ गया। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे इसका जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट और जीरोस का वो वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फोर्थ पार्ट है 4u² + 8u। अब ये वेरिएबल यहाँ पे u है तो हम इसको लिखेंगे pu, पॉलिनोमियल अपना u के वेरिएबल फॉर्म में है। ये हो गया 4u² + 8u। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगला टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वहाँ यहाँ पे नहीं है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 4u कॉमन हो जाएगा। तो 4u को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा क्या, u बचा, और 4 2 जा 8 ये बचा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, जो पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस रियल नंबर पे 0 हो जाती है वही जीरोज होते हैं पॉलिनोमियल के, ऐसा आपको बताया गया है। तो यहाँ से एक बार 4u = 0 रखो तो u की वैल्यू क्या मिल गई, 0। अगेन अगला फैक्टर है u + 2। u + 2 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो u की वैल्यू क्या मिल गई, -2। ठीक है ना, अपने पास दो जीरोज मिले, अल्फा = 0 एंड बीटा = -2। ठीक है ना, ये दोनों जीरोज इस पॉलिनोमियल के मिल गए। अब क्या करना है, रिलेशनशिप इनका वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब देखो इसको कंपेयर करो तो भाई देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो हम उस कांस्टेंट टर्म को 0 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसे अल्फा प्लस बीटा -b/a, u² का कोफिशिएंट a होता है, u का कोफिशिएंट 8 हो जाएगा, तो -8 / a क्या है, 4 है। अल्फा प्लस बीटा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 मिल गया। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू इसमें रखिए। अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। देखिए -2 आ जा रहा है, -2 = -2। ठीक है ना, LHS RHS बराबर है, तो सम ऑफ द जीरोज इस पॉलिनोमियल का वेरीफाइड हो गया। अगला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = C/A होता है। ठीक है ना, अल्फा इंटू बीटा = C के जगह पे कोई टर्म नहीं, यानी 0 है, ये यहाँ पे 0 लिखेंगे, और a क्या है, a 4 है, तो यानी कि ये 0 होगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब जरा अल्फा बीटा यानी दो जीरोज जो आपको मिले हैं उनकी वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे 0 है और इसका -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 0 आ गया, 0 के बराबर। ठीक है ना, इस तरह से इसके भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है ना, ये t² - 15। ठीक है ना, वेरिएबल t है इसलिए हम इसको pt लिख लेते हैं। ठीक है, t² - 15 सकते हैं, t²
माइनस का 0 इंटू टी माइनस का 15, यानी जो बीच वाला टर्म है बी के प्लेस पे जो होता है जनरल फॉर्म में वो नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको करेंगे पी टी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15। पी टी की वैल्यू क्या करते हैं, 0 प्लेस करते हैं, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर माइनस 15 को इधर ट्रांसफ़र करो तो ये 15 हो गया और यहाँ पे माइनस का था तो प्लस हो गया टी स्क्वायर। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर को इधर भेजोगे तो क्या हो गया √15 प्लस और माइनस का, ठीक है ना। तो टी की दो वैल्यूज आ गई, एक जो है प्लस का √15 और दूसरा माइनस का √15, ठीक है ना। हम इनको लिख सकते हैं अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, √15 है और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस √15, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो हमको मालूम है सम ऑफ द जीरोज, ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, b के प्लेस पे देखिए बेटा, b के प्लेस पे इसको जब इससे जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल से, तो t की b के प्लेस पे क्या है 0 है और a की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0। जरा अब ये अल्फा और बीटा की जो दो वैल्यूज मिली इनको यहाँ पे पुट करिए, इनको पुट करेंगे तो रूट का 15 प्लस का है और रूट का 15 माइनस का है, तो √15 माइनस √15 हो गया, 0 आ रहा है, ठीक है ना। इस तरह से सम ऑफ द जो जीरोज है वो कोफिशिएंट के टर्म में जब निकाल रहे हैं वेरीफाइड हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c बाई ए होता है फार्मूला, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा फार्मूले में देखो c की वैल्यू क्या है, c के टर्म पे माइनस का प्लेस पे माइनस का 15 है और a की वैल्यू क्या है 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 15 आ रही है। अब जरा ये दो जीरो जो मिले हैं इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, रूट का 15 मल्टीप्लाइड बाई माइनस रूट का 15 क्या आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए। रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, रूट कैंसिल हो गया तो माइनस का प्लस और माइनस माइनस √15 इंटू √15 15 हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये भी क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो रहा होगा, एकदम इजी है, कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है ना। रफ वर्क हम साइड में देख रहे हैं, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करिए, माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस का 4 कितना हो गया, माइनस का 12 आया, ठीक है ना। अब अपने को लाना है माइनस का 1 इन दोनों को, तो क्या करेंगे 3 माइनस 4 करो, क्या आ रहा है माइनस का 1 आ रहा है, और 3 इंटू माइनस का 4 कर रहे हो तो माइनस का 12 आ रहा है। अपनी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे मिडिल टर्म आ जाए और उन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर जो c के प्लेस पे है वो वैल्यू आ जाए। तो इसको हम लिखेंगे px इज इक्वल्स टू 3x²। अब माइनस x को हम लिख सकते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4 ऑलरेडी यहाँ पे इसको लिख लिया। दो के पेयर बन रहे हैं, इनमें कौन सा कॉमन हो रहा है, इसमें 3x कॉमन मिल रहा है तो 3x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच रहा है x, यहाँ क्या बच रहा है प्लस का 1 बच रहा है। इन दोनों में दिख रहा है कि 4 कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 बच रहा है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट वाले ब्रैकेट में टर्म मिलेगा वही टर्म सेकंड वाले में मिलना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, px की वैल्यू आ गई आपके पास x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया 3x माइनस 4। अब जिस रियल नंबर पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वही रियल नंबर क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे इसका वैल्यू 0 प्लेस कर देते हैं, x प्लस 1 3x माइनस 4, ठीक है। इसको एक बार x प्लस 1 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 मिल गया, ठीक है ना। और फिर से अगर 3x माइनस 4 दूसरे जीरोज को 0 के बराबर पुट करते हैं तो यहाँ से 3x की वैल्यू आई, 4 इधर चला गया प्लस का हो गया और x का वैल्यू क्या हो गया 4/3।
ये 3 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा। इस तरह से अपने को दो जो जीरोज मिल गए, यानी पहले को हम अल्फ़ा भी बोल सकते हैं, अल्फ़ा जो है -1 मिल गया, और दूसरे को बीटा बोल सकते हैं जो कि 4/3 मिल गया, ठीक है ना। अब ये जो 2 जीरो जो आपको मिल रहे हैं, इनको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के जो फार्मूले मिले हैं, यानी कि क्या है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b/a होता है। इसमें वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b के प्लेस पे क्या है माइनस का, देखो 1 के मल्टीप्लिकेशन, x के मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस का 1, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया। अल्फा की वैल्यू -1 मिली है, बीटा की वैल्यू 4/3 है। यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस करते हैं तो क्या होगा, माइनस का 1 प्लस का 4/3 इज इक्वल्स टू 1/3 आना चाहिए। इसको 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 3 प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 1/3। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/3 आ गया, और 1/3 इधर भी आ गया, यानी कि जो सम ऑफ द जीरोज कोफिशिएंट के टर्म में हम निकालते हैं वो वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। c यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का 4 है, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 4c है, और a की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 रखते हैं। ये वैल्यू अपने को मिल गई। अब क्या करेंगे, जो दोनों जीरोज हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये मिल रहा है माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 आना चाहिए, क्या माइनस का 4/3 आना चाहिए, जो कि मल्टीप्लाई करने पे आ ही जा रहा है। 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस का 4/3। इस तरह से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कोफिशिएंट्स के टर्म में अपने को मिल रहा है वो भी वेरीफाइड हो गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस द रिलेशन शिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट आर वेरीफाइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बेटा सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए। जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है, सम जो इसका फर्स्ट नंबर है वो सम ऑफ द जीरोज है, और जो सेकेंड नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। उस पॉलिनोमियल के पहला सम ऑफ जीरोज और सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक जनरल फार्मूला बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज, सम ऑफ जीरोज मालूम है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर आपको पता है, तो एक फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था। ये फार्मूला होता है पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ द जीरोस वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इस तरह से जो पॉलिनोमियल मिलेगा वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें क्या है, 1/4 पहली वैल्यू है सम ऑफ द जीरोज और सेकेंड वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज गिवन है अपने को, सम ऑफ जीरोज को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है 1/4 है, ठीक है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं इसको, ये है अपने पास 1, ठीक है। अपने को इसी जनरल जो फार्मूला बताया था मैंने, इसी में ये वैल्यू प्लेस कर देनी है, तो जो पॉलिनोमियल अपने को मिलेगा वो मिलेगा, चलिए यहाँ पे रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस,
एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4 रखना है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे 4 क्या है डिवीजन में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो अपने पास जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो यहाँ पे पूरे टर्म में तीनों के तीनों टर्म में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का केवल x बचेगा, माइनस का x प्लस 4 1 जा 4। इस तरह से फाइनल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला वो क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, पहली वैल्यू है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है अपने पास √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू गिवन है 1/3। चलिए इसी जनरल फॉर्म में इसको भी प्लेस करते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 इंटू एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। हम यहाँ पे भी 1/3 फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे 3 को हटाना है, तो पूरे पूरे पॉलिनोमियल में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का कर देंगे। तो जो पॉलिनोमियल px मिला 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म में, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे किया तो 3√2 इंटू एक्स और प्लस का 1। इस तरह से जो ये पॉलिनोमियल है आपको मिल गया। ठीक है ना, इसी तरह से सभी क्वेश्चन को करने हैं। थर्ड पार्ट है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू गिवन है अपने को जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये वैल्यू है तीसरे क्वेश्चन में √5। फिर से इसी जनरल फॉर्म में, केवल यही फॉर्म है आपको रखने का, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इजी चीज़ें हैं, बस सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ठीक है ना। तो जब आप पॉलिनोमियल इस वाले फार्मूले में वैल्यू रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको फिगर फिर लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। ठीक है ना। तो अपना जो पॉलिनोमियल आया एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये अपना पॉलिनोमियल मिल गया अपने को। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो b है, b क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, इसलिए केवल 2 ही टर्म इस पॉलिनोमियल में बन रहे हैं। ठीक है ना। चौथा पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट अपने को दिया गया है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू क्या है 1 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 ही गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये भी वैल्यू 1 गिवन है। फिर से यही फार्मूले का यूज करना है। पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाएगा अपना, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। चलो वैल्यू प्लेस कर देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 है इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अपना पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक है ना। फोर्थ पार्ट का जो आंसर है ये हो गया। इस तरह से थर्ड और फोर्थ आप लोगों ने इनके सॉल्यूशन देख लिया। वैसे काफ़ी इजी है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
बचे हुए 2 और पार्ट देखते हैं हम लोग। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में सम ऑफ जीरोज गिवन है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इनकी वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस का 1/4 दिया गया है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है प्लस का 1/4, ठीक है ना। चलिए फार्मूले में फिर से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ पे वैल्यू प्लेस करिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस का 1/4। अपने को क्या चाहिए, कुछ फ्रैक्शन में ऐसा नहीं दिखना चाहिए, कोई सिंपल फॉर्म इसका होना चाहिए पॉलिनोमियल का। तो क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल में हर एक टर्म में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो अपना जो पॉलिनोमियल सॉल्व होकर के आ रहा है, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करो तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, इसमें करोगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा x, और फिर में इसमें भी 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल आपका मिल गया। इसका अगला पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है। इसमें क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, अपने को पता है 4 है। पहली वैल्यू जो है वो सम ऑफ जीरोज है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है ना। छठा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। अब इस पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म, जो जनरल फॉर्म है उसमें लिखना है, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 4 गिवन है अपने को, मल्टीप्लाइड एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। तो इस पॉलिनोमियल में कुछ भी सिंप्लीफाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनल पॉलिनोमियल अपना ये बन गया, ठीक है ना। इस तरह से बेटा एक्सरसाइज 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।